नमस्कार, आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सनातन धर्म को खत्म करने का आह्वान करने वाले, सनातन धर्म पर लगातार टिप्पणी करने वाले, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहने वाले डीएमके के नेता कितना ईमानदार है और जिनके बताए गए रास्ते पर चलकर सनातन धर्म को खत्म करने की बात तमिलनाडु के सीएम साहबजादे कर रहे हैं। उन्होंने किस तरह से देश को लूटा है, इसका धमाकेदार खुलासा आज हम आपके सामने करेंगे। जो लोग सनातन धर्म की तुलना डेंगू से करते हैं, उन लोगों ने कैसे हमारे देश को दीमक की तरह से खोखला किया है, उसका पूरा बही खाता आपके सामने खोलेंगे और बताएंगे कि 70 सालों तक देश की सत्ता पर काबिज होने वाली कांग्रेस के साथ साथ डीएमके पार्टी ने देश को खोखला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। क्या है पूरा मामला और किस तरह से देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचाने में कांग्रेस के साथ साथ डीएमके ने अपनी भूमिका निभाई है, इसी को पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हैं। डीएमके ने देश को किया बर्बाद, देश के खजाने पर किया कब्जा, कांग्रेस डीएमके ने देश को लूटा, काले कारनामे का हुआ पर्दाफाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे कि जिसने भी देश को लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। देश को लूटने की बुनियाद देश पर 60 सालों तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने रखी और उसके बाद देश के तमाम क्षेत्रीय दल भी देश को लूटने में लग गए। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उससे ये सभी दल घबराए हुए हैं। इसी वजह से इन दलों ने मिलकर एनडी अलायंस बनाया। एनडी अलायंस का एक ही मकसद है, पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाना, जिससे उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जा सके। कांग्रेस के बाद भ्रष्टाचार करने वाले क्षेत्रीय दलों की बात की जाए तो तमिलनाडु की डीएमके पार्टी देश को लूटने में पीछे नहीं रही। यूपीए सरकार के दौरान डीएमके के कोटे से मंत्री ए राजा ने 2G घोटाले को अंजाम दिया। डीएमके के प्रमुख नेता एम करुणानिधि 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान जमकर भ्रष्टाचार किया। उसके बाद तमिलनाडु में अब उनके बेटे एमके स्टालिन की सरकार है और वहां भी भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। स्टालिन सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ जांच चल रही है और छापे भी पड़ चुके हैं। ये उस दल का हाल है जो सामाजिक न्याय की बात करता है। रिक्शा खींचने वाले पीडब्ल्यूडी मंत्री करोड़ों के मालिक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि के लिए कभी रिक्शा खींचने वाले ईवी वेलु आज राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। हाल ही में उनकी संपत्तियों पर इनकम टैक्स विभाग के छापे पड़े, जिसमें करोड़ों की टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा हुआ। छापेमारी में करीब 1200 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। माना जा रहा है कि उनकी असल कंपनियां 20,000 करोड़ के आसपास की हो सकती है। ये बेनामी संपत्तियां हैं जिनमें स्टालिन और करुणानिधि परिवार का भी हिस्सा है। माना जा रहा है कि उनकी असल संपत्तियां अरबों में हो सकती हैं। ये बेनामी संपत्तियां हैं जिनमें स्टालिन और करुणानिधि परिवार का हिस्सा है। तो ये इनके भ्रष्टाचार का मॉडल है कि अपने या अपने परिवार के नाम पर जब ज्यादा पैसे हो गए तो दूसरों के नाम पर बेनामी संपत्ति करवा देते हैं। कैश फॉर जॉब स्कैम। तमिलनाडु के डीएमके सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब उनके साथ उनकी पत्नी एस मेघाला की भी भूमिका की जांच की है। ईडी के मुताबिक उन्होंने सेंथिल के पास से काफी पैसा रिकवर किया है। ईडी ने तमिलनाडु परिवहन विभाग में कथित नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में डीएमके नेता बालाजी के खिलाफ कुछ ही दिन पहले आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने एक बयान में कहा है कि एजेंसी ने चेन्नई की एक विशेष अदालत में 12 अगस्त 2023 को पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल की। एजेंसी ने कहा कि परिवहन निगमों में वाहन चालक, कंडक्टर, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता के पदों पर नियुक्ति के लिए आरोपी ने अभ्यर्थियों से अवैध तरीके से फायदा लिया है। ईडी की जांच के दौरान बैंक स्टेटमेंट के विश्लेषण से पता चलता है कि आरोपी वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी एस मेघला के बैंक खातों में बड़े पैमाने पर नकदी जमा हुई है। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री और उनके बेटे के ठिकानों पर छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और लगातार तमिलनाडु में बड़े बड़े मंत्रियों नेताओं के घर पर छापेमारी कर रही है। मंत्री हाल ही में धन शोधन मामले में 17 जुलाई 2023 को द्रविड़ मुनेत्र कशगम त्रमुक के नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी
और उनके बेटे और सांसद गौतम सिगमनी के परिसरों पर छापेमारी की। राजधानी चेन्नई के अलावा विल्लुपुरम में भी पिता पुत्र के परिसरों पर तलाशी ली गई। उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी विल्लुपुरम जिले की तिरुकोयुलूर विधानसभा सीट से विधायक है, जबकि उनके बेटे सिगमनी लोकसभा में कल्लाकुरिची सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। धन शोधन का ये मामला 2007 से 2011 तक बरती गई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। जब पोनमुंडी तमिलनाडु के खनन मंत्री थे, उन पर खदान लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं और इससे सरकारी खजाने को लगभग 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। करुणानिधि भी भ्रष्टाचार के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। करुणानिधि अपने 60 साल के राजनीतिक करियर में 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। वो पहली बार साल 1957 में तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुने गए थे और साल 1969 में तत्कालीन डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अन्नादुरई की मौत के बाद मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद साल 1971, 1989, 1996 और 2006 में भी वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। अपने पूरे राजनीतिक काल में उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। उन पर सरकारिया कमीशन द्वारा वीरानम परियोजना के लिए निविदाएं आवंटित करने में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। इस मामले में साल 2001 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि करुणानिधि और उनके बेटे एमके स्टालिन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलने की वजह से बाद में ये मामला खत्म हो गया था। एम करुणानिधि ने तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के बीज बोए। तमिलनाडु के विपक्ष के नेता एडपाडी के पलानीस्वामी ने राज्य में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए फरवरी 2023 में कहा कि द्रमुक के पूर्व अध्यक्ष एम करुणानिधि ही थे जिन्होंने तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के बीज बोए थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत के इतिहास में द्रमुक सरकार भ्रष्टाचार के कारण भंग की गई एकमात्र सरकार थी। पलानीस्वामी ने कहा कि राज्य में एक परिवार का शासन है और वे सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कमीशन इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 21 महीने हो गए, लेकिन अभी भी डीएमके ने महिला परिवार प्रमुखों को 1000 रुपए की मासिक सहायता नहीं दी है, जैसा कि चुनाव के दौरान वादा किया गया था। स्टालिन परिवार की हर साल 30,000 करोड़ की कमाई। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी के भ्रष्टाचार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि और दामाद सबरीसन हर साल 30,000 करोड़ की कमाई कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने अप्रैल 2023 को कहा था कि स्टालिन सरकार के वित्त मंत्री ने एक पत्रकार से बात करते हुए खुलासा किया कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि और दामाद सबरीसन हर साल 30,000 करोड़ की कमाई कर रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि वे इसे कहां रखें और कैसे छिपाएं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद को ही बढ़ावा देती है डीएमके। करप्शन को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से लेकर उनके बेटे और राज्य मंत्री उदयनिधि स्टालिन सुर्खियों में रहे। भाजपा ने इसको लेकर डीएमके फाइल्स बनाया था। इसमें कहा गया था कि डीएमके के 13 सदस्यों के पास कुल 1.34 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। इनमें से 5 परिवार के सदस्य हैं। करुणानिधि ने 3 बार शादी की और उनके 6 बच्चे हैं, 4 बेटे और 2 बेटियां। मौजूदा सीएम स्टालिन करुणानिधि और उनकी दूसरी पत्नी दयालु अम्मल के बेटे हैं। वही लोकसभा सांसद के कनिमोझी उनकी बेटी है। परिवार का राजनीति से जुड़ाव यही खत्म नहीं होता। दिवंगत केंद्रीय मंत्री और अनुभवी सांसद मुरासोली मारन, जिनके बेटे दयानिधि भी लोकसभा में सांसद हैं, जो कि करुणानिधि के भतीजे हैं। यानी डीएमके पार्टी भ्रष्टाचार और परिवारवाद को ही बढ़ावा देती है। लेखक और ब्लॉगर ने करुणानिधि को बताया फादर ऑफ करप्शन। तमिलनाडु के लेखक एवं ब्लॉगर मरिदास ने आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर दिवंगत डीएमके संरक्षण एवं करुणानिधि पर 30 मिनट का एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने करुणानिधि को फादर ऑफ करप्शन करार दिया था। इस वीडियो को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल मरिदास आंसर पर भी अपलोड किया था। उन्होंने बताया कि स्टालिन परिवार के पास 25 अरब रुपए से ज्यादा पैसा है, जो कि भ्रष्टाचार के जरिए बनाया गया है, जिससे डीएमके की असलियत खुलकर सबके सामने आ गई। 30,000 चीनी के बैग चींटियां खा गईं। कुंवर नदी भारत के तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक नदी है। ये चेन्नई के बीच से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में बह जाती है। करुणानिधि ने कुंवर नदी में नौका विहार के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया था, जो कि आज के समय में 10,000 करोड़ रुपए होता है।
जब उस वक्त कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया तो उस वक्त पीडब्ल्यूडी मंत्री करुणानिधि ने कहा कि नदी में मगरमच्छ होने की वजह से कामगार चिंतित है, ये उनकी सुरक्षा पर खर्च किया जाएगा। इसी तरह सरकारी गोदाम में रखे 30,000 चीनी के बैग चोरी हो गए, जिसकी लागत आज के हिसाब से 50,000 करोड़ रुपए होगी। जब सरकारिया कमीशन ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि चींटियां चीनी खा गई, वहीं सफेद चींटियां बैग खा गई। यानी डीएमके में भ्रष्टाचार शुरुआत से ही कूट कूट कर भरा हुआ है और जो आज की डीएमके में भी साफ साफ दिखाई देता है। कांग्रेस ने 70 सालों तक देश को लूटा, लेकिन देश को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला करने वाली पार्टी डीएमके है, जिसका हिसाब अब डीएमके को देना पड़ेगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।